जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये वीडियो नॉर्मली मेरे वीडियो से थोड़ा हटके है। क्यों? क्योंकि ये है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक डीप एनालिसिस। और ये वाले में मैं नॉर्मली, आप लोग सब जानते हैं कि मैं नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर के लिए इतना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता नहीं हूँ। बट ये वाले दो रिजल्ट्स के बाद में मेरे कहीं ना कहीं परसेप्शन मेरा भी बदल रहा है। क्योंकि एट द एंड जब आप एनालाइज करते हो, आप कंटिन्यूसली एनालाइज करते जाते हो, तो आपका विजन भी किसी चीज़ को लेके कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो ये विजन मेरा थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मेरा ये, मुझे ऐसा लगता है, मेरा धर्म है कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं। राइट? जब किसी चीज़ के लिए हम नेगेटिव होते हैं तो वो शेयर करते हैं, तो जो किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव होते जा रहे हैं तो वो भी शेयर करना मेरे हिसाब से ज़रूरी होता है। बट ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर दो बैंक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, HDFC और येस बैंक। दोनों के ऊपर ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा। और देखो कि परसेप्शन कैसे चेंज होता है। जब आपके पास इस तरह का कुछ चेंज होता है तो उसमें परसेप्शन कैसे चेंज होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और उस एक्सक्लूसिव ग्रुप का मेंबर का पार्ट बन जाइए। मार्क्सन फार्मा, वरुण बेवरेजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक्सक्लूसिव कंटेंट मैंने अभी रिसेंटली उसमें डाला है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। सारा डेटा उसमें अच्छा खासा आपको मिलता है। मार्केट अपडेट भी बहुत तेज़ी से मिलती है, राइट? हम बात करेंगे यहाँ पे HDFC बैंक से, और HDFC बैंक की डिटेल के बाद में येस बैंक का आखिर तक देखना ज़रूर, क्योंकि येस बैंक हो सकता है इस साल का, हो सकता है मल्टी बैगर रिटर्न भी दे, तो उसको ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे HDFC ने सबसे पहले इस हफ्ते, इस बार के क्वार्टर रिजल्ट में 13 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो इसका आगे ना पीछे जाके 13 रुपये का एकदम से गिरावट आएगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो 1% के करीब करीब है। तो एक चीज़ इसमें है कि इनमें रेवेन्यू में कोई बहुत ज़्यादा जंप हुआ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनके रेवेन्यू बढ़ गए, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है? बट RBI ने ना रेट कट किए थे, और RBI के रेट कट के चक्कर में इन्होंने जो मार्केट से माल उठाया, माल मतलब लिटरली पैसे जो उठाए, उसके ऊपर ब्याज कम दिया। अब क्योंकि ब्याज कम दिया तो अब आप खुद ही सोचो, इन कंपनी का काम क्या है? ब्याज पे पैसे लेना और ब्याज पे पैसे देना। तो जब ब्याज पे पैसे ले रहे थे, उसका ब्याज ही इन्होंने कम दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो गया। रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, पर RBI के रेट कट के चक्कर में इनका वहां पे बेनिफिट हो गया है। दैट्स अ गुड पॉइंट। तो क्या ये सर सिर्फ HDFC के लिए, सबके लिए होगा? सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। और तो और NPA गिरे हैं। NPA का फुल फॉर्म हो गया नॉन परफॉर्मिंग असेट। मतलब इन्होंने यहाँ से ब्याज पे पैसा लिया और किसी ना किसी को ब्याज पे पैसे दिए होंगे, तो जिसको ब्याज पे पैसे दिए अगर वो वापस नहीं लौटा है तो उसको बोलते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग असेट। वो हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं NPA। तो इनके NPA कम हुए, मतलब इनके बैड डेट्स जो होने वाले थे वो कम हुए। वैसे भी HDFC बैंक के ना बैड डेट्स कंपेरेटिवली कम ही होते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइट? रही बात कि कुछ टाइम से HDFC के जो नक्षत्र है वो थोड़े गड़बड़ चल रहे थे। क्यों? एक तो क्रेडिट स्विस वाला हुआ, क्रेडिट स्विस वाला जो स्कैंडल हुआ, एक वो हुआ। उसके अलावा अतानु चक्रवर्ती जी जो थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, उसकी कंट्रोवर्सी थी। तो HDFC, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, गिरते हुए चाकू को पकड़ने जाओगे तो हाथ कटेगा, पर अगर वो गिरता हुआ चाकू रिकवर कर गया तो उसको पकड़ा जा सकता है। ये मैं सब चीज़ें बताता भी हूँ। और हाँ, अगर इतना डिटेल में आपको सीखना है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी नई बैच में मिड से वापस चालू कर रहा हूँ मैं, नई बैच। तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके पास नंबर है, उसको एक कॉल करिए, खुद को रजिस्टर कराइए, राइट? ये वीकेंड क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ और 1 घंटा आपसे बात करता हूँ, 1 घंटा आपसे पढ़ाता हूँ। तो ये मज़ेदार बात होती है, ताकि मैं, और बैच साइज़ भी मैं छोटा लेता हूँ। आधे रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं, आधे ही बाकी हैं, तो अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है? तो लाइव क्लास में छोटी बैच लेते हैं ना तो मज़ा बढ़ाता है, ठीक? तो एक तो ये चीज़ हो गया। एक और इशू चलेगा भी बैंक्स के साथ में, जो आपको हर एक बैंक के साथ कंसिडर करना पड़ेगा, वो है ट्रेजरी इशू। क्या होता था ना, ये लोग, बैंक्स जितने भी होती थी ना, ये लोग के पास एक पावर होता था। डॉलर इनको चाइना से मिल रहे हैं और डॉलर इनको मिडिल ईस्ट में बेचने हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो चाइना से जो रेट मिलता था और जो ये लोग रेट देते थे मिडिल ईस्ट वालों को, इसमें ना कई बार इनको पैसे बचते थे। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज गेन। कहने का मतलब क्या हुआ, वापस समझाता हूँ। मैंने डॉलर खरीदे मुकेश से और मैंने डॉलर बेच दिए गौतम को, ठीक है? अब मुकेश से जिस भाव पे खरीदे डॉलर,
उसका डॉलर का रेट था 93 रुपीज़ 20 पैसा। और अदान जो गौतम जी गौतम जी जो मेरे से पैसे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम आपका डॉलर खरीदने के लिए रेडी है 93.25 में, तो मेरे को 0.05% का 0.05 रुपीज़ का बेनिफिट मिल गया बराबर। तो ये बेनिफिट को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। और अभी आरबीआई ने 10 अप्रैल से आर्बिट्रेज बंद कर दिया है। तो अप्रैल मई और जून में आपको हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स में थोड़ी गिरावट दिखे। अब लोग क्या करेंगे, ऐसी गिरावट को वो समझेंगे कि अरे बैंक की हालत तो टाइट हो गई। मैं आपको आज बता रहा हूँ अप्रैल में, जून वाले रिजल्ट में हो सकता है आपको गिरावट दिखे, और वो गिरावट पे आपको बाइंग सोचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी होगी और ये लोग नहीं समझेंगे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इतना डिटेल में ये वाला वीडियो मैं बना भी रहा हूँ आप लोगों के लिए। रही बात रिजल्ट नंबर वाइज अगर मैं देखें तो अब क्योंकि ईयर कंप्लीट हो गया है, तो FY 24-25 वर्सेस FY 25-26 को अगर मैं देखता हूँ तो रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है, बट अगेन 3-4% ग्रोथ हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़े हैं, रेवेन्यू जितना बढ़ा है उतना इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बढ़ा है। गुड पॉइंट। और नेट प्रॉफिट भी इनका 73,440 से बढ़कर 79,219 करोड़ हुआ है। वेरी गुड पॉइंट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो मेरे को अब दिसंबर क्वार्टर को, हाँ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग कंपनीज में आपको YOY देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप QOQ भी देख सकते हो। मतलब हम नॉर्मली दिसंबर 25 क्वार्टर को दिसंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करते हैं बराबर। बैंकिंग कंपनीज में आप दिसंबर 25 क्वार्टर को सितंबर 25 क्वार्टर से भी कंपेयर कर सकते हो। दैट मीन्स अभी मैं मार्च 26 क्वार्टर की बात करूं तो मैं दिसंबर 25 क्वार्टर से कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि इनके इसमें फेस्टिवल का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं होता, ठीक है, बिजनेस का रुझान होता है। तो अब बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, 87,067 करोड़ से बढ़ के 87,182 करोड़ हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, मतलब नेग्लिजिबल ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक ठीक ही है। वैल्यूएशन मेरे को इसके अच्छे लगते हैं। टेक्निकल्स में आपको बता देता हूँ HDFC के, तो आपको और क्लियर रहेगा। टेक्निकली 730 का सपोर्ट है और 950 का रेजिस्टेंस है, अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन येस बैंक पे। रिवाइव होते हुए दिख रही है कंपनी पूरी तरह से, ठीक। रेवेन्यू की ग्रोथ इनकी 2% से है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि RBI का रेट कट था, जो मैंने आपको HDFC में बताया। मेरे को इस कंपनी में एक चीज़ पॉजिटिव क्या लगती है कि कंपनी के एक तो NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो मैंने अभी आपको HDFC में बताया, ये इनके ड्रास्टिकली गिरते जा रहे हैं। ये कंपनी बर्बाद होने ही इस बात पे वाली थी कि NPA इनके बहुत बड़े हुए थे, अब ये NPA घटते हुए आ रहे हैं। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। और अगर आप FY 25 और FY 26 के रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे ना, हम उस पर भी आते हैं ताकि समझ में और क्लियर आए। 7,553 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि 7,662 करोड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं है, कोई डिनाइल नहीं है। पर NPA गिरना एक बहुत पॉजिटिव बात है, और ये कंपनी प्रॉफिट्स में आ गई, ये बहुत पॉजिटिव बात है। काफ़ी टाइम से आ गई, बट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, ऐसी कंपनीज में हमें ये डर लगा रहता है कि ये कंपनी ग्रो करेंगी या नहीं, स्टेबल बचेंगी या नहीं। अब इसके लिए ग्रोथ भी दिख रही है, स्टेबिलिटी भी दिख रही है, तो जो खराब समय मेरे हिसाब से येस बैंक के लिए खत्म हो चुका। सपोर्ट वाइज बात करूं, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 17 रुपए के नीचे गया तो गड़बड़ होगी, अदरवाइज इसमें मेरे को और कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये दोनों कंपनीज को अपने विजन में बनाए रखिएगा। कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स की डिटेल आपको बता दी। इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट, वो आप उस पर भी आ सकते हैं, राइट। और कमेंट करके मुझे बताइए और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।